नमस्कार, इस टाइम मैं मौजूद हूँ देवगढ़ नगर निगम वार्ड नंबर 21 में। मेरे साथ वार्ड कमिश्नर जी सुब्बलक्ष्मी जी हैं। लगातार जनता के लिए कई काम किए हैं और इस बार दोबारा कैंडिडेट हैं। क्या उद्देश्य, क्या मुद्दा है इस बार में? मैं शुभलक्ष्मी देवी वार्ड नंबर 21 से दोबारा नहीं, इस बार मेरा तीसरा है। 2010 में पहला चुनाव था, 15 में दूसरा। कोरोना हो जाने के कारण 20 में चुनाव नहीं हो पाई थी, इसलिए 26 में हो रही है, तो ये मेरा तीसरा है। तो लगभग जो है तीसरा चुनाव होने जा रहा है। क्या-क्या विकास के काम आप जो है जमीन पर कर पाए हैं? मतलब हमको लगता है 86 या 89 में नगर पालिका का चुनाव हुआ होगा। उस समय हम बच्चे थे। हम पहले तो वार्ड नंबर 2 से मेरे दादाजी, मेरे चाचा जी पार्षद से, और मैं बचपन से ये देखती हुई आई हूँ। हमको इस सब चीज का ज्यादा ज्ञान था, और ससुराल में शादी होने के बाद, आने के बाद, इतने वर्षों के बाद नगर निगम का चुनाव 2010 में हुआ, तो मुझे लगा। और हमारी शादी जिस एरिया में हुई, खुशी दत्त दुआरी लैन, वो बहुत ड्राई जोन एरिया थी। पानी की बहुत समस्या थी। खुद खुद मेरे घर में भी बहुत समस्या थी। हम लोग भी उस समय बोरिंग में पानी नहीं आता था, ड्राई जोन था, तो मैं भी पानी की समस्या से जूझ रही थी। तो मैंने निश्चय किया कि अच्छी बात है, मैं फील्ड में आती हूँ और चुनाव लड़ती हूँ, और अपने लिए और सबके लिए, पूरे वार्ड वासियों के लिए पानी की समस्या का मैं निदान करूंगी, और वो मैंने किया। इसके अलावा जगह-जगह स्ट्रीट लाइट, सीसीटीवी कैमरे की भी ज़रूरत है, वो भी इस पे भी आप लोग काम कर रहे हैं। जी, जी, स्ट्रीट लाइट है, और मतलब अभी तक लाइट की जितनी भी आई है, सब जगह लगवाए हैं। पहले वो सीएफएल वाला आता था, फिर वो लाइट आया, फिर अभी सीसी लाइट है, और भी है। तो उस सब में लाइट की समस्या पूरी वार्ड में पूरी हो गई है। फिर नए पोल जहाँ-जहाँ लगे हैं, जहाँ लाइट लगना बाकी है, वहाँ पे फिर इस बार जीत के आती हूँ, तो और भी पूरा जगमगा जाएगा वार्ड। बहुत सारी केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की योजनाएं हैं, राशन कार्ड है, मैया योजना है। क्या वो सभी योजनाएं आप लोग गरीब तक पहुंचा पा रहे हैं? जी, जी, पहुँचाए हैं। बहुत जितने बहुत लाभुक हैं जिनको मैं पहुँचा चुकी हूँ। कुछ का मतलब टेक्निकल प्रॉब्लम, किसी का आधार लिंक नहीं है, आधार नहीं बना है, या फिर उसका बैंक खाता नहीं खुल पाया था किसी कारण से, तो कुछ का बचा हुआ है। और बीच में थोड़ा मतलब 5 साल जो कार्यरत नहीं थे, उसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, सरकार मतलब हम लोग का बोर्ड नहीं रहने के कारण। तो इस बार मेरा ये सबसे पहला प्राथमिकता है कि मैं जीत के जाऊं, और जितने का बचा हुआ लाभार्थी लोग जो भी होंगे, का राशन कार्ड का हो, चाहे आयुष्मान, ये सॉरी, विधवा पेंशन और मैया योजना का, जिस जो भी लाभार्थी होंगे सबको मैं लाभ पहुंचाऊंगी। आपके वार्ड में स्वास्थ्य और शिक्षा, जो समाज की मूलभूत सुविधा है, उसकी क्या स्थिति है? कोई बीमार वगैरह होता है या किसी को एजुकेशन लेना हो तो की क्या स्थिति है? क्या यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं? ऐसे तो शिक्षा की, स्वास्थ्य की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है हमारे वार्ड में, वैसा कोई है नहीं। वही प्राथमिक उपचार के लिए सदर अस्पताल जाते हैं, फिर डॉक्टर जैसे ही रेफर करते हैं जहाँ जाने के लिए। इसकी कुछ समस्या है। पहले हमारे बाबा मंदिर में एक स्वास्थ्य केंद्र था, अभी भी है, लेकिन उसमें उतना जागरूक नहीं है। इस बार कोशिश करूंगी, अपील करके काम करवाना चाहूंगी एक स्वास्थ्य केंद्र खोलने का। और स्कूल वगैरह कैसे हैं? यहाँ बच्चे वगैरह जो पढ़ते हैं, टीचर वगैरह की निगरानी वगैरह, स्कूल की चेकिंग वगैरह आप करते हैं कभी कभार? हाँ, हाँ, हमारे वार्ड में एक शिक्षा सभा मध्य विद्यालय है। वहाँ श्यामाचरण लेन से शिक्षा सभा चौक ही नाम है उसका, वहाँ पे है। मैं वहाँ पे जाती रहती हूँ, वहाँ के कार्यक्रम में मुझे बुलाया भी जाता है, और मैं देखती रहती हूँ। वहाँ की प्रधानाध्यापिका भी मेरे संपर्क में रहती हैं, और हर चीज में मुझे इन्वॉल्व करती है, और अच्छा लगता है। बच्चे सब भी पढ़ते हैं, और सारी व्यवस्था है। और सड़कें तो देख रहा हूँ सब जगह बन चुकी हैं, नालियां भी क्या धीरे धीरे कंप्लीट हो रहा है? सड़कें बन चुकी है, और बनना भी है। 10-15 साल पहले जो सड़क बनी, वो अभी थोड़ी जर्जर हो गई है, तो हो सकता है फिर उसको कुड़वा के, लेकिन उस पे नहीं बनवाना है सड़क, रोड के ऊपर रोड नहीं। ऐसा निकलवाएंगे कि टेंडर, जिससे कि उसको खाड़ के फिर से, नाली भी बने, सड़क भी हाँ, बने। हाँ, नाली और सड़क दोनों का निर्माण किया जाए। नाली की समस्या थोड़े मेरे वार्ड में है। समस्या ये है कि नाला तो हम पास करवा देते हैं, और
हमारे इंजीनियर साहब पता नहीं कहाँ से डिग्री लेके आते हैं क्या। कनेक्ट नहीं कर पाते ड्रेनेज हाँ, से। उनका थोड़ा देखिए, मिस्त्री और ठेकेदार का कोई ये इसमें फॉल्ट नहीं रहता है। उस जगह पे इंजीनियर्स को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, उनको लेबलिंग बताना चाहिए। आप उस चीज के लिए पढ़ाई किए हैं, आप उस चीज के लिए करके आए हैं, तो आपको थोड़ा गाइडलाइन करके उसका ड्रेनेज सही करवाना चाहिए। इस चीज की कमी है, इस चीज को मैं इस बार जीत के जाने के बाद बोर्ड में रखूंगी और सारे ड्रेनेज का सुधार करवाऊंगी। तो इस पर आपको चुनाव का क्या सिंबल मिला है और कितने नंबर पे बैलेट पेपर पे इस बार लगाना होगा मुहर? मेरा चुनाव चिन्ह है साइकिल पंप छाप, 5 नंबर पे है। और मैं जनता से अपील करूंगी कि मुझे साइकिल पंप छाप पर मोहर लगाकर विजयी बनाएं। जैसे आपने 2 साल मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया है, इस बार भी दें और मैं फिर आपके पास 5 साल सेवा करने के लिए तत्पर हूं और रहूंगी। देख पा रहे हैं, साफ साफ कहना है कि सुबलक्ष्मी जी का काम किया है, आगे भी काम करते रहेंगे अगर आप लोगों ने मौका दिया। यहाँ पर साइकिल का पंप, हवा भरने वाला चुनाव का चिन्ह है। देवघर से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।